दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंका में माता सीता से मिलने के लिए सर्प के रूप में आखिर कौन गया था? दोस्तों, आज तक आप लोगों ने शायद ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुना होगा कि माता सीता से अशोक वाटिका में मिलने के लिए एक सर्प का रूप धारण करके कोई गया हो। आखिर वह कौन था और क्यों गया था? तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही रहस्यमयी है। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो बड़ी ही मोटिवेशनल और अत्यधिक रहस्यमयी है। शायद ही आप लोगों ने इस प्रसंग के बारे में पहले कभी सुना हो कि सर्प के रूप धारण करके अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने आखिर कौन गया था और क्यों गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग बताने जा रहे हैं। आप इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुनिए, तभी यह आपकी पूरी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सर्प बनकर माता सीता से मिलने कौन गया था और क्यों गया था। दोस्तों, एक बार की बात है, जब रामायण देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी, जिस समय लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उन्हें लाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, जब माता अशोक वाटिका में पहुंची तो उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। जब माता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया तो यह देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि माता सीता भूख से अत्यंत पीड़ित होगी। ब्रह्मा जी ने मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। अब क्या किया जाए? तभी ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, आप हमारा एक कार्य कर सकते हैं। आपको लंका जाना है और वहाँ अशोक वाटिका में रह रही माता सीता के पास पहुँचना है। माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। मैं आपको एक दिव्य खीर देता हूँ। यह खीर माता सीता को देनी है। यदि माता सीता इस खीर का सेवन कर लेंगी तो 10,000 वर्ष तक उन्हें भूख परेशान नहीं करेगी। परंतु यदि आप अपने वास्तविक रूप में जाएंगे तो लंकापति रावण या उसके दरबारी आपको पहचान सकते हैं, जिससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा रूप धारण करना चाहिए जिससे ना तो रावण पहचान सके और ना ही लंका का कोई दरबारी। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर कहा, आप चिंता ना करें महादेव मुनिवर, आपने यह कार्य मुझे सौंपा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। दोस्तों, यह सुनकर देवराज इंद्र ने सर्प का रूप धारण किया, अर्थात वे सांप बन गए। सर्प का रूप धारण करने के पश्चात वे लंका में प्रवेश कर गए और अशोक वाटिका में जा पहुँचे। माता सीता ने जब सर्प को देखा तो उन्होंने समझा कि कोई राक्षस उन्हें परेशान करने आया है। वे यह नहीं समझ पाई कि यह स्वयं इंद्रदेव हैं। अब इंद्रदेव चिंता में पड़ गए कि माता सीता उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। तब सर्प के रूप में ही इंद्रदेव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, माता मैं इंद्र हूँ। इंद्रदेव की यह बात सुनकर माता सीता ने अपनी तपोबल से देखा कि और समझ लिया कि वे वास्तव में इंद्रदेव ही हैं। तब माता सीता ने कहा, इंद्रदेव आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? इंद्रदेव ने कहा, माता आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। भूख आपको अत्यंत कष्ट दे रही होगी। इसी कारण हम आपके लिए एक दिव्य खीर लेकर आए हैं। यदि आप इस खीर का सेवन कर लेंगी तो 10,000 वर्ष तक आपको भूख परेशान नहीं करेगी। दोस्तों,
प्रमाण यह मिलता है कि माता सीता ने बहुत मना किया और कहा कि वे इस खीर का सेवन नहीं करेगी, लेकिन इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर माता सीता ने उस दिव्य खीर को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, जब माता सीता ने खीर का सेवन कर लिया तो इंद्रदेव पुनः सर्प का रूप धारण करके लंका से बाहर निकल गए और अपने इंद्रलोक लौट गए। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में सर्प का रूप धारण करके स्वयं देवराज इंद्र ही गए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह प्रसंग आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह प्रसंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय सिया राम। हर हर महादेव।